टीडियन का आतंक। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में देखा कि राजकुमारी झुनझुन दोनों किसानों को बतलाती है कि वो कोई टिड्डी विड्डी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही सुंदर मानव कन्या है और उसका वास्तविक नाम स्वाति है। वो भारत के एक पहाड़ी राज्य की रहने वाली लड़की है। कटकट अपने सौनिक के बल पर उसका अपहरण करके यहाँ अपने टीडियों वाली ग्रह में ले आया है। साथ ही कटकट ने उसके पिता को यह भी कहा है कि जब तक वो लाल फूल की पहरेदारी करता रहेगा तब तक उसकी बेटी उसके ग्रह पर सुरक्षित रहेगी। राजकुमारी झुनझुन बनी स्वाति ने दोनों किसानों को ये भी बताया कि कटकट उसे अपनी जादुई शक्ति से दिन में टिड्डी और रात में मछली बनाकर कुएं में डाल देता था। अब आगे दोनों किसान कहते हैं, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ स्वाति जी। मैं यहाँ केवल तब तक सुरक्षित हूँ जब तक पिताजी उस लाल फूल की रक्षा कर रहे हैं, और जिस दिन पिताजी ने उस लाल फूल की रक्षा करना छोड़ दी उस दिन कटकट मुझे मार डालेगा। पहला किसान कहता है, नहीं स्वाति जी, अब आप चिंता मत करिए, हम दोनों आपकी सुरक्षा करेंगे। दूसरा किसान कहता है, हम दोनों के रहते कटकट आपको छू भी नहीं सकता है, हम कटकट को मार डालेंगे। हाँ स्वाति जी, अब आप अकेली नहीं है, हम दोनों रक्षक बनकर आपके साथ रहेंगे और हम जान देकर भी आपकी रक्षा करेंगे। और अब हम दोनों जल्द ही कोई योजना बनाकर आपको यहाँ से मुक्त भी करवाएंगे। ये हम दोनों का वचन है आपसे। क्या सचमुच आप दोनों मेरे लिए इतना करेंगे? बिल्कुल, हम दोनों अपने वचन के पक्के हैं। हम जान दे देंगे लेकिन अपने वचन से नहीं मुकरेंगे। आज आप दोनों की बातें सुनकर मेरी मरी हुई आस फिर से लौट आई है। मैं फिर से अपने घर लौट पाऊंगी, मैं फिर से अपने पिताजी से मिल पाऊंगी। राजकुमारी झुनझुन को बचाने का वचन देकर दोनों किसान अब हमेशा राजकुमारी झुनझुन के आसपास ही पहरेदारी करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं कटकट राजकुमारी झुनझुन की हत्या ना कर दे। पहला किसान दूसरे किसान से चिंतित होते हुए कहता है, हमने राजकुमारी को बचाने का वचन तो दे दिया, मगर हम कटकट की इतनी विशाल सेना का अकेले सामना कैसे करेंगे? अरे हम अकेले कहाँ हैं, हम दो हैं, और जब हम दो मिल जाएंगे तो हम उनके लिए काल बन जाएंगे। क्या तुम नहीं जानते, जहाँ शक्ति काम नहीं करती है वहाँ बुद्धि काम करती है? अरे हम दोनों के पास तो शक्ति और बुद्धि दोनों ही नहीं है, और हम दोनों के पास तो शक्ति और बुद्धि दोनों ही है। तभी उन दोनों किसानों को कटकट आता हुआ दिखाई दिया। इस समय वो बिल्कुल अकेला था और वो बहुत क्रोध में भी था। वो राजकुमारी झुनझुन के महल में प्रवेश करता है। वो देखो कटकट को, वो राजकुमारी के महल की ओर अकेला चला जा रहा है। पहला किसान आश्चर्य और अज्ञात भय से कहा, लेकिन कटकट इतना क्रोध में क्यों है? दूसरा किसान गुस्सा होकर कहता है, कोई बात नहीं, आज हम इसका क्रोध भी हमेशा के लिए शांत कर देंगे। चलो जल्दी आओ मेरे साथ, वो राजकुमारी के कमरे की ओर गई है। पहला किसान कहता है, हाँ हाँ चलो। कटकट राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी झुनझुन, तुम अपने असली रूप में आ जाओ। हाथ से जादू करता है और झुनझुन टिड्डी से अपने असली रूप यानी मानव कन्या बन जाती है। कटकट गुस्से में कहती है, स्वाति, आज हम तुम्हारी हत्या कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ छल की है। तुम्हारे पिता ने वो लाल फूल समूचे भारत में लगा दिया है, जिसके कारण हमारे बेटे, बहू और उसकी बेटी समेत
उसकी समूची टिड्डी सेना मारी गई है। इसीलिए अब हम तुम्हारा भी अंत कर देंगे। तभी दोनों किसान आ जाते हैं और वो कटकट पर हमला कर देते हैं। किसान कहता है, कटकट, तुम स्वाति को क्या करोगे? आज हम तुम्हें मारेंगे। अब तुम भी वही चले जाओ जहां तुम्हारे परिवार गए हैं। ये कहकर कटकट मर जाता है। स्वाति कहती है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने मेरी जान की रक्षा की। किसान कहता है, राजकुमारी जी, अब हम लोगों को धरती पर चलने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। स्वाति कहती हैं, अब मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ, मेरा नाम स्वाति है। और हाँ, धरती पर चलने के लिए कोई उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों को धरती पर ले चलूंगी। किसान कहता है, लेकिन कैसे? स्वाति कहती है, मैं मंत्र जानती हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से आप दोनों और मैं धरती पर जिस स्थान पर पहले थे फिर से उसी स्थान पर पहुँच जाएंगे। किसान कहता है, तो इस मंत्र का प्रयोग आपने पहले क्यों नहीं किया? स्वाति कहती है, वो इसीलिए क्योंकि कटकट ने मेरी सभी शक्तियाँ छीन ली थी। अब आप दोनों जल्दी से अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं मंत्र का प्रयोग करने जा रही हूँ। इसके बाद स्वाति के मंत्र प्रयोग करते ही वो तीनों धरती पर फिर से उसी स्थान पर लौट आए जहां वे पहले रहा करते थे। पहला किसान कहता है, ये क्या? हम तो सचमुच अपने गांव में आ गए। दूसरा किसान कहता है, तो क्या वो सपना था? इधर स्वाति भी अपने पिता के घर पर फिर से लौट आई। स्वाति के पिता कहते हैं, मेरी बच्ची, मेरी स्वाति बेटी, तुम आ गई। स्वाति कहती है, हाँ पिताजी, मैं आ गई। स्वाति के पिता कहते हैं, मैं तुम्हारी राह देख देख कर थक गया था। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई थी। स्वाति कहती हैं, पिताजी, अब मैं आ गई और अब से आपकी ये स्वाति बेटी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। आपकी ये स्वाति बेटी हमेशा आपके साथ ही रहेगी।